कहते हैं कि जिस गांव में सुहाग लुटा, वहां की मिट्टी में आज भी सिंदूर की गंध और चिता की राख बसी हुई है। ये कहानी उस दुल्हन की है जिसका सुहाग शादी की रात ही छिन गया और जिसकी चीख आज तक गूंजती है गांव में। बिछिया नाम का एक गांव है घने जंगलों के बीच, जहां रात को कोई शादी नहीं करता, कोई शहनाई नहीं बजाता, क्योंकि बिछिया के लोग जानते हैं कि रात की शहनाई सुनकर वो आती है लाल जोड़े में, टूटी चूड़ियों की आवाज के साथ। लेकिन ये सब शुरू हुआ आज से 15 साल पहले, जब बिछिया में एक शादी थी और पूरा गांव खुशियों में डूबा हुआ था। सुमित्रा नाम था उस लड़की का, गांव के सबसे गरीब किसान रामफल की इकलौती बेटी। मां बचपन में गुजर गई थी। रामफल ने अकेले पाला था सुमित्रा को। रात रात जागकर खेतों में काम किया और बेटी की हर छोटी खुशी को पूरा किया। सुमित्रा सुंदर थी, भोली थी, उसकी बड़ी बड़ी आंखों में सपने थे और होठों पर हमेशा एक मासूम सी मुस्कान रहती थी। उसकी शादी तय हुई पास के गांव देवरिया के नौजवान मंगल से, जो पढ़ा लिखा था, सीधा था और दिल का बहुत अच्छा था। रामफल ने अपनी जमीन का एक टुकड़ा बेचकर बेटी की शादी का सारा इंतजाम जुटाया था, आंसू छुपाकर मुस्कुराते हुए। जब सुमित्रा को पहली बार मंगल की तस्वीर दिखाई गई तो उसके गालों पर लाली छा गई और आंखें शर्म से झुक गईं। शादी की तारीख निकली अमावस के ठीक 2 दिन बाद। पंडित ने कहा, इससे अच्छा मुहूर्त अगले 6 महीने में नहीं मिलेगा। लेकिन गांव की सबसे बूढ़ी दाई काकी ने रामफल को बुलाकर कहा कि अमावस के पास रात की शादी शुभ नहीं होती कभी। काकी की आंखों में डर था गहरा। उसने कहा कि इस जंगल में अमावस की रात कुछ भटकता है जो ब्याह से जलता है। रामफल ने काकी की बात हंसकर टाल दी और कहा कि अंधविश्वास में पड़ने से बेटी की खुशी नहीं रुकेगी अम्मा। शादी की तैयारियां शुरू हुईं और सुमित्रा के छोटे से घर में पहली बार इतनी रौनक आई कि पूरा मोहल्ला जगमगा उठा। सुमित्रा का लाल जोड़ा लाया गया शहर से, भारी जरदोजी वाला, और जब उसने छुआ तो उसकी उंगलियां कांपी खुशी से। लाल और सफेद कांच की चूड़ियां आईं चमकदार। जब सुमित्रा ने पहनी तो उनकी छनक से पूरा आंगन गूंज उठा खुशी से। मेहंदी की रात सहेलियों ने गीत गाए, ढोलक बजाई और गांव की औरतों ने आंगन में ठुमके लगाए चांद की रोशनी में। सुमित्रा हंस रही थी, उसकी आंखें चमक रही थीं। उस रात वो दुनिया की सबसे खुश लड़की थी, बिना किसी शक के। लेकिन उसी रात सुमित्रा को एक सपना आया। उसने देखा कि उसकी हथेली पर मेहंदी का रंग लाल से काला पड़ गया। सपने में उसने देखा कि एक जलती हुई औरत उसके सामने खड़ी है और कह रही है कि रात की दुल्हन मत बनना कभी। सुमित्रा चीख मार कर उठी, पसीने में भीगी हुई। हथेली देखी तो मेहंदी वैसी ही थी, लेकिन दिल अभी भी धड़क रहा था। उसने किसी को नहीं बताया वो सपना। सोचा कि शादी की घबराहट होगी बस, और करवट बदलकर फिर सो गई खामोशी से। शादी का दिन आया और सुमित्रा को सजाया गया उस लाल जोड़े में, काजल आंखों में और माथे पर बिंदिया चमकदार सजाई। जब रामफल ने बेटी को दुल्हन के जोड़े में देखा तो उनकी आंखें भर आईं और बोले, तेरी मां होती तो रोती खुशी से। सुमित्रा ने रामफल के पैर छुए और रामफल ने बेटी का माथा चूमकर कहा कि खुश रहना हमेशा मेरी लाडली बिटिया। शाम ढली और गांव में शहनाई गूंजने लगी। हर आंख उस रास्ते पर टिकी थी जहां से बारात आने वाली थी बिछिया में। बारात को आना था देवरिया से बिछिया तक और बीच में पड़ता था लगभग 7 किलोमीटर लंबा, घना और अंधेरा जंगल का रास्ता। रात के 9 बजे बारात निकली देवरिया से। घोड़ी पर मंगल बैठा था सहरा बांधे, चेहरे पर एक मासूम सी खुशी थी। बारात में करीब 50 लोग थे, बूढ़े जवान बच्चे सब थे। बैंड बाजा बज रहा था और मशालों की रोशनी रास्ता दिखा रही थी। जंगल का रास्ता शुरू होते ही बैंड वालों ने बजाना बंद किया। कहा कि जंगल में रात को शोर करना ठीक नहीं होता कभी। एक बुजुर्ग बाराती ने सबसे कहा कि मशालें ऊंची रखो, कदम तेज रखो और जंगल में किसी भी आवाज का जवाब मत देना। जंगल में घुसते ही हवा बदली। गर्मी की रात थी, फिर भी ऐसी ठंड लपेटी कि लोगों की हड्डियों तक सिहरन पहुंच गई। पेड़ों के बीच का रास्ता इतना सकरा था कि घोड़ी मुश्किल से चल रही थी
जड़ों और पत्थरों से टकराती, बार बार रुकती। मशालों की कांपती रोशनी में पेड़ों की परछाइयां ऐसे हिलती जैसे अनगिनत साए बारात के साथ चल रहे हों खामोशी से। तभी रास्ते पर एक बड़ा पेड़ गिरा मिला। बारात रुकी और लोग हैरान हुए, क्योंकि कल शाम को ये पेड़ यहां नहीं था। कुछ नौजवान पेड़ हटाने लगे, बाकी बाराती मशालों की रोशनी में खड़े रहे और जंगल का सन्नाटा और गहरा होता चला गया। कोई नहीं जानता था कि अंधेरे में 20-25 हथियारबंद साए छुपे थे, जिनकी आंखें मशालों की रोशनी में चमक रही थीं। अचानक चारों तरफ से गुंडे निकले। उनके चेहरे काले कपड़ों से ढके थे, हाथों में कुल्हाड़ियां और भाले चमक रहे थे। बारातियों में चीख पुकार मची। लोग भागे, लेकिन जंगल में भागने की कोई जगह नहीं थी। हर तरफ अंधेरा और खतरा था। गुंडों के सरदार डाकू कालिया ने आगे बढ़कर घोड़ी की लगाम पकड़ी और सेहरे वाले मंगल की तरफ इशारा करके गर्जा। कालिया ने कहा कि इस दूल्हे के बाप ने मेरी जमीन छीनी थी 20 साल पहले। आज मैं उसका हिसाब लूंगा पूरा। मंगल घोड़ी से उतरा, पैर कांप रहे थे। सेहरे के पीछे चेहरा सफेद पड़ गया था और आंखों में मौत का खौफ भर गया। मंगल गिड़गिड़ाया, हाथ जोड़े, रोया और बोला कि मुझे कुछ नहीं पता पुरानी बातों का। मेरी शादी है आज, छोड़ दो मुझे। लेकिन कालिया की आंखों में रहम नहीं था। वहां सालों से जमा बदले की आग थी, जो आज बारात की रोशनी में भड़की। कालिया ने कुल्हाड़ी उठाई और मंगल के सिर पर इतनी ताकत से वार किया कि जंगल की जमीन लाल हो गई एक ही पल में। बारातियों की चीखें आसमान को चीर गईं, लेकिन कोई कुछ नहीं कर सका। गुंडों ने किसी को पास आने नहीं दिया बिल्कुल। फिर कालिया ने वो काम किया जो शैतान भी ना करे। उसने कुल्हाड़ी से मंगल के सिर को धड़ से अलग कर दिया बेरहमी से। कालिया ने मंगल के कटे सिर को सेहरे में वापस बांधा और उसे घोड़ी पर रस्सी से कसकर टिका दिया गर्दन की जगह पर। कालिया ने बारातियों से कहा कि ले जाओ बारात, दुल्हन इंतजार कर रही है और दूल्हा भी तैयार है, विदा करो इसे। कालिया की हंसी जंगल में ऐसे गूंजी कि पेड़ों के पत्ते कांपे और रात के पंछी चीख मारकर उड़ गए अंधेरे आसमान में। बाराती टूटे हुए लौटे बिछिया की तरफ। कपड़ों पर खून के छींटे थे, चेहरों पर मौत का सन्नाटा और पैरों में थरथराहट। आगे घोड़ी चल रही थी खामोश। उस पर सेहरे में बंधा मंगल का कटा सिर हर कदम के साथ हिचकोले खा रहा था धीरे। बिछिया गांव में शहनाई बज रही थी। द्वार पर औरतें खड़ी थीं आरती की थाली लिए, और सुमित्रा अंदर बैठी थी घूंघट में। रामफल ने बारात को दूर से आते देखा तो उन्हें अजीब लगा कि बाजा क्यों नहीं बज रहा और इतना सन्नाटा क्यों है। जैसे जैसे बारात करीब आई, रामफल की छाती भारी होती गई। चेहरे दिखे तो खुशी नहीं थी उन पर, बस खौफ था गहरा। घोड़ी गांव के बीच आकर रुकी और जो नजारा सामने था उसे देखकर रामफल के मुंह से चीख निकली और घुटने टूट गए। सेहरे में बंधा मंगल का कटा सिर झूल रहा था। उसकी फटी आंखें अभी भी उस आखिरी दर्द को बयान कर रही थीं बिना शब्द। घोड़ी की काठी से खून टपक रहा था जमीन पर और उसकी गंध इतनी तीखी थी कि पास खड़ी औरतें बेहोश होने लगीं एक एक। गांव में कोहराम मच गया। चीखें उठीं, बच्चे रोए, बूढ़े कांपे और शहनाई की आवाज अचानक रुक गई, जैसे सांस टूट गई हो। रामफल जमीन पर गिरे। उनकी आंखें फटी थीं, मुंह खुला था लेकिन आवाज नहीं निकल रही थी, जैसे जबान लकवा मार गई। अंदर सुमित्रा बैठी थी, जिसे अभी कुछ नहीं पता था, लेकिन बाहर की चीखें सुनकर उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। सुमित्रा उठी और धीमे कदमों से दरवाजे की तरफ बढ़ी। उसकी लाल चूड़ियां छनकीं और पायल का स्वर सन्नाटे में गूंजा। जब सुमित्रा ने दरवाजा खोला और बाहर कदम रखा तो पहले उसे कुछ समझ नहीं आया कि लोग क्यों रो रहे हैं इस तरह। फिर उसकी नजर घोड़ी पर गई, सेहरे पर गई, और जब सच सामने आया तो उसकी आंखों की रोशनी एक पल को बुझ गई। सुमित्रा की आंखों से पहले आंसू नहीं आए, बस एक खालीपन भर गया अंदर, जैसे किसी ने रूह को खींचकर निकाल लिया हो। फिर उसके गले से एक चीख निकली, इतनी खौफनाक कि गांव के कुत्ते भागे, पक्षी उड़े और बच्चों ने कान बंद कर लिए। सुमित्रा ने कांपते हाथों से अपनी लाल चूड़ियां तोड़नी शुरू की। एक एक चूड़ी टूटी
और कांच की किरचें हथेलियों में चुभीं। खून बहा कलाइयों से, लेकिन सुमित्रा को कोई दर्द नहीं हुआ। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं थे, बस आग थी, सिर्फ आग। सुमित्रा बिना किसी से बोले उसी लाल जोड़े में घर के अंदर गई। उसके कदम भारी थे और सांसें टूटी हुई बेजान। किसी ने देखा कि सुमित्रा रसोई से मिट्टी के तेल का पूरा डिब्बा उठाकर ला रही है, लेकिन कोई उसे रोक नहीं पाया। सुमित्रा आंगन में आई। उसने अपने ऊपर पूरा तेल उड़ेल लिया। लाल जोड़ा भीग गया और तेल की गंध हवा में फैल गई। रामफल ने देखा और चिल्लाए, लेकिन उनके पैर उठे नहीं, जैसे जमीन ने उन्हें पकड़ लिया हो और बस देखने पर मजबूर किया। सुमित्रा ने माचिस उठाई, एक तीली जलाई और उस जलती तीली को देखते हुए आखिरी बार मंगल का नाम लिया। फुसफुसाकर तीली गिरी और एक पल में सुमित्रा आग का गोला बन गई। लाल जोड़ा और लाल आग दोनों एक हो गए उस अंधेरी रात में। उसकी चीख इतनी गहरी थी कि सुनने वालों ने कहा वो इंसान की चीख नहीं थी, वो किसी भयानक श्राप की आवाज थी। सुमित्रा जलती रही, आंगन की मिट्टी पर गिरी, टूटी चूड़ियों के टुकड़े पिघले और उसके लाल जोड़े की राख हवा में उड़ी। रामफल रोते रहे, गांव वाले देखते रहे, लेकिन कोई उस आग के पास नहीं जा सका, बस खड़े रहे बेबस और टूटे हुए। उस रात बिछिया में 2 मौतें हुईं, एक मंगल की जंगल में और एक सुमित्रा की अपने ही आंगन में, लाल जोड़े के अंदर। रामफल उस रात के बाद होश खो बैठे, बस एक बात दोहराते रहे बार बार कि मैंने रात की शादी क्यों रखी। गांव वालों ने उसी रात फैसला किया कि अब बिछिया गांव में रात को कभी कोई शादी नहीं होगी, किसी की भी नहीं कभी। साल बीते, 10 बरस गुजरे, जमीन पर घास उगी और नई पीढ़ी आई, जिसके लिए सुमित्रा की कहानी बस एक पुरानी कहानी थी। लेकिन बुजुर्ग फुसफुसाते थे कि जहां सुमित्रा जली, उस जमीन पर बारिश के बाद आज भी सिंदूर जैसे लाल निशान उभरते हैं। गांव के नए सरपंच के बेटे विकास ने अपनी शादी रात में रखी और कहा कि ये सब बकवास है, पुराना अंधविश्वास है बस। बुजुर्गों ने रोका। रामफल की बहन ने गिड़गिड़ाकर कहा कि रात की शादी मत करो, वरना सुमित्रा लौटेगी और इस बार जाएगी नहीं। विकास ने किसी की नहीं सुनी। शादी की रात आई और गांव सजा, लेकिन इस बार हवा में एक अजनबी ठंडक घुली हुई थी। दुल्हन प्रिया मंडप में बैठी थी, सजी हुई, लेकिन उसे बार बार लग रहा था कि कमरे के कोने में कोई खड़ा है छुपकर। प्रिया ने पलटकर देखा तो कोई नहीं था, लेकिन दीवार पर एक साया हिला और कमरे में कांच की चूड़ी टूटने की आवाज गूंजी। मंडप में अग्नि जलाई गई, मंत्र शुरू हुए, लेकिन जैसे ही पहला फेरा पूरा हुआ, दिए की लौ बिना हवा के बुझ गई। पंडित ने दोबारा जलाया तो फिर बुझी। तीसरी बार जलाई तो लौ ऐसे कांपी जैसे कोई अनदेखी ताकत उसे बुझाना चाहती हो। तभी मंडप में ठंडी हवा का एक झोंका आया, इतना बर्फीला कि सबकी सांसें रुक गई और मशालों की लौ नीली पड़ गई। प्रिया की आंखें अचानक बदली, पुतलियां फैली, चेहरे का रंग उड़ गया और एक ऐसी मुस्कान आई होठों पर जो प्रिया की नहीं थी। प्रिया ने घूंघट उलट दिया और जोर से हंसी। उस हंसी में दर्द था, बदला था और टूटी कांच की चूड़ियों की झनकार थी। प्रिया की आवाज बदली, भारी हुई और बोली कि मैं सुमित्रा हूं, मेरा सुहाग लूटा और अब फिर रात को ब्याह रचाते हो। विकास पीछे हटा, मंडप में बैठे लोग भागे। प्रिया के शरीर में सुमित्रा की आत्मा थी और उसकी आंखों में अंगारे थे। प्रिया की कलाइयों पर चूड़ियां अपने आप टूटने लगी, एक एक कर। हर चूड़ी की आवाज रात के सन्नाटे में बिजली बनकर गिरी। प्रिया ने मंडप की आग की तरफ हाथ बढ़ाया। उसका इरादा वही था जो 15 साल पहले सुमित्रा ने किया था उस आंगन में। तभी दाई काकी की पोती निशा दौड़ कर आई और प्रिया का हाथ थामकर चिल्लाई कि सुमित्रा दीदी रुक जाओ, ये तुम्हारी लड़ाई नहीं। निशा रोती हुई बोली कि इस दुल्हन का कोई कसूर नहीं है दीदी, तुम्हारा दर्द सच है, लेकिन इसकी जान मत लो तुम। प्रिया का शरीर जोर से कांपा, आंखों से खून जैसे आंसू बहे, चेहरे पर दर्द उभरा इतना गहरा कि देखने वाले सिहर गए। फिर एक भयानक चीख निकली प्रिया के मुंह से और वो जमीन पर गिर पड़ी। उसकी आंखें बंद हुईं और शरीर शांत हो गया।
लोगों ने भागकर प्रिया को उठाया। सांसें चल रही थीं, लेकिन जोड़े पर सिंदूर के ताजा निशान थे जो किसी ने नहीं लगाए। प्रिया की कलाइयों पर कांच की चूड़ी के गहरे निशान उभरे हुए थे, हालांकि उसकी सारी चूड़ियां पहले ही टूट चुकी थीं। उस रात के बाद शादी रोक दी गई और विकास ने अगले दिन सूरज की रोशनी में शादी की कांपते हाथों और भीगी आंखों से विकास ने कसम खाई कि बिछिया में अब कभी रात को कोई शादी नहीं होगी, और इस बार पूरे गांव ने उसका साथ दिया। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती, क्योंकि बिछिया के बुजुर्ग कहते हैं कि अमावस की रात अब भी आंगन में लौ जलती है। वो कहते हैं कि जहां सुमित्रा जली, वहां आज भी कांच की चूड़ियों के टुकड़े मिलते हैं जो कोई वहां रखता नहीं। कभी 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 रात को शहनाई सुनाई देती है उस जंगल वाले रास्ते से, ऐसे जैसे कोई बारात आ रही हो अंधेरे में खामोशी से। और बिछिया के लोग कहते हैं कि सुमित्रा गई नहीं है, बस सो गई है और अगली रात की शादी में फिर जागेगी जरूर।